हेलो बच्चों। तो बेटा कैसे हो आप सब। मैं आपका मैथ एजुकेटर डूडी सर। तो बेटा आज इस लेक्चर के अंदर हम एचसीएफ समझने वाले हैं। अगर आपको परेशानी आती है कि सर एचसीएफ आखिर होता क्या है, कई बच्चों को पता चल जाता है होता क्या है, निकालते कैसे हैं, उसमें बड़ी कंफ्यूजन आती है। तो इस लेक्चर के बाद वो कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। आपको मैं 3 डिफरेंट मेथड बताऊंगा एचसीएफ निकालने के। जो भी आपको पसंद आए ना, उस मेथड से आप एचसीएफ निकाल सकते हो। तो आइए समझते हैं पहले कि एचसीएफ क्या मतलब होता है। एचसीएफ का एचसीएफ की सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं ताकि हमें वहां से पता चले कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। एचसीएफ बेटा शॉर्ट फॉर्म होती है, किसकी होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब सवाल आता है बेटा यहां पे कि सर हमें फैक्टर क्या होता है ये बताओ। मुझे तो फैक्टर ही याद नहीं है बेटा। फैक्टर किसी नंबर का निकलता है। क्या होता है फैक्टर? मान लो आपके पास कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज 8 एक नंबर है आपके पास। अब इस नंबर को जोन जोन से नंबर डिवाइड कर पाएंगे वो इसके फैक्टर कहलाएंगे, 8 के फैक्टर कहलाएंगे। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे ये जो नंबर 8 है, मुझे ये बताओ कि फैक्टर्स ऑफ 8 क्या है, तो आप कहोगे सर आपने कहा है जो जो नंबर 8 को डिवाइड कर देंगे वही उसके फैक्टर्स होंगे। तो 8 को कौन कौन डिवाइड करते हैं मुझे ये बताओ। सर 8 को 1 डिवाइड कर देता है, सर 8 को 2 डिवाइड कर देता है, सर 8 को 4 डिवाइड कर देता है सर, और 8 को तो सर 8 भी डिवाइड कर देता है। तो ये जो 4 नंबर मेरे पास आए हैं ये सारे क्या है? 8 के फैक्टर्स। तो क्या होते हैं? किसी नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं? जो उस नंबर को डिवाइड कर दे, उस पर्टिकुलर नंबर को जो जो नंबर डिवाइड कर रहे होते हैं। जैसे 8 को यहाँ पे 1 भी डिवाइड कर रहा है, 8 को यहाँ पे 2 भी डिवाइड कर रहा है, 8 को यहाँ पे 4 भी डिवाइड कर रहा है। तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स कहलाते हैं 8 के। ठीक है, फैक्टर आपको क्लियर हो गया। अब कॉमन वर्ड तो सबको ही पता है, इंग्लिश में कॉमन एक जैसा, ठीक है, हाईएस्ट। तो इसको सवाल को समझते हैं, एचसीएफ समझते हैं कैसे, इसको मैं क्लियर करवाऊंगा, बिल्कुल फील करवाऊंगा। पहले एक सवाल लेते हैं। एचसीएफ किसी दो नंबर्स के बीच में निकलता है, एचसीएफ का क्या पर्टिकुलर मीनिंग है वो उससे समझेंगे, किसी सवाल से, किसी सवाल से। ठीक है, मैं आपको कहता हूं कि मुझे एक काम करो बेटा, मुझे ये बता दो, एचसीएफ बता दो। आप क्या बता देंगे सर? मुझे एचसीएफ बता दो, किस किस का एचसीएफ बता दे सर? 24 और 15 का मुझे एचसीएफ बता दो। तो इसको तीन, इसका मीनिंग क्या है एचसीएफ का? कि आपको ऐसा हाईएस्ट, सबसे बड़ा ऐसा नंबर सोचना है जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। मतलब 24 को भी डिवाइड कर दे और 15 को भी डिवाइड कर दे। तो सबसे बड़ा ऐसा नंबर कौन सा है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे? सब सोचो, सोचो कैसे सोचें सर। एक जगह 24 लिखता हूँ, एक जगह 15 लिखता हूँ। सर एक नंबर 1 है, पहले ये देखो कि इन नंबर को डिवाइड कौन कौन कर रहे हैं। सर 1 डिवाइड कर देता है, इसको 1 भी डिवाइड कर देता है। सर 24 को तो सर 2 भी डिवाइड करता है, बट सर 15 को 2 डिवाइड नहीं करता। मुझे क्या देखना है? फैक्टर देखने हैं। कौन से फैक्टर देखने हैं? मतलब जो नंबर इनको डिवाइड कर दे वो फैक्टर्स कहलाते हैं। और उन फैक्टर में भी क्या देखना है बेटा? कॉमन देखना है। मतलब ऐसा नंबर, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। और आप ये पाएंगे जो 3 है, 3 जो है वो इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है। और 3 सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया, ये हमारा 3 एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ का मतलब समझ में। तो बेटा मैं अभी निकालना सिखाऊंगा, उसकी टेंशन मतलब वो मेरे ऊपर है। आप बस मतलब समझो, एचसीएफ का क्या मतलब है कि सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो इन जिनका एचसीएफ निकाल रहे हैं उन सभी नंबर्स को डिवाइड कर दे। जरूरी नहीं है एचसीएफ हम सिर्फ 2 नंबर के बीच में निकाल रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि हम एचसीएफ 2 से ज्यादा नंबर का निकाल रहे हो। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि सबसे बड़े ऐसे नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। ये 5 नंबर होते तो उनका एचसीएफ निकालना मुझे 5 डिफरेंट नंबर का। तो सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो इन 5 नंबर को एक साथ डिवाइड कर दे। चलिए, ये एचसीएफ का मतलब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ और अच्छे से क्लियर होगा। अब मैं कह रहा था मैं 3 मेथड बताऊंगा आपको एचसीएफ। एक तो ऐसे सोचने का पर्टिकुलर कि सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो इनको डिवाइड कर दे, बट वो सर जब बहुत बड़े बड़े नंबर हो जाएंगे, कोई एचसीएफ निकालना है 2 नंबर का, बड़े बड़े नंबर है, तो वहां पे सोचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो एचसीएफ निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर। ये तो बेटा इसीलिए मैं आपको 2 मेथड और सिखाऊंगा कि कैसे आप एचसीएफ निकाल सकते हो। एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और एक मेथड है जो दिमाग लगा के थोड़ी डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के लगाते हैं, और एक मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। आओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो एक मेथड मैं आपको करवाता हूँ सिंपल सा। अब एक बात बताओ, हमें ये जो मीनिंग लिखा है, ये डेफिनेशन लिखा, अगर मैं इसी को तोड़ूं, इसी को समझूं, तो कुछ ना कुछ बात बन सकती है। देखो हाईएस्ट, एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको अपोजिट रिवर्स प्रोसेस में चलते हैं, हम यहां से देखते हैं। सबसे पहले मुझे दिखा फैक्टर, तो ठीक है सर, यानी जिसका मैं एचसीएफ निकाल रहा हूं मैं उन दोनों नंबर्स के फैक्टर लिख लेता हूं। तो पहले लिख दो बेटा फैक्टर्स ऑफ 24, फैक्टर्स ऑफ
24। तो 24 के क्या क्या फैक्टर है बेटा मुझे बताओ सर। 24 को 1 डिवाइड कर देता है, 2 डिवाइड कर देता है, 3 डिवाइड कर देता है सर, 4 भी डिवाइड कर देता है, 6 भी डिवाइड कर देता है, 8 भी डिवाइड कर देता है, 12 भी डिवाइड कर देता है और 24 भी डिवाइड कर देता है। तो ये सारे नंबर मेरे हो गए बेटा फैक्टर्स किसके, 24 के। फिर मैं आपको कहूँ मुझे बताओ फैक्टर्स ऑफ 15। तो 15 के फैक्टर का क्या मतलब है, कौन कौन से नंबर 15 को डिवाइड कर रहे हैं सर। 15 को 1 डिवाइड करता है सर, 15 को 3 डिवाइड करता है सर, 5 डिवाइड करता है, 5 डिवाइड करता है और सर 15 को 15 डिवाइड करता है। तो ये चार नंबर 15 के फैक्टर हुए। तो इस HCF की फुल फॉर्म से देखो, सबसे पहले मैंने फैक्टर देखे, इन दोनों नंबर का HCF निकालना है तो अपने इंडिविजुअल फैक्टर्स लिख दिए इनके मैंने, ठीक है सर। उसके बाद इनके फैक्टर्स में क्या देखना है बेटा, इनके फैक्टर्स में क्या क्या कॉमन है आपको ये देखना है, ठीक है। तो इनके फैक्टर्स में कॉमन क्या क्या है सर, एक तो ये 1 कॉमन है, ये वाला 1 कॉमन है, ठीक है सर। यहाँ पे ये दोनों फैक्टर्स लिखे हैं, कॉमन देखना है सर। 3 एक कॉमन है, ये भी कॉमन है। इसके बाद इनके फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसके बाद इनके फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब जो फैक्टर देखे कौन कौन कॉमन है वो देख लिए। उसके बाद जो जो कॉमन में सबसे बड़ा कौन सा, हाईएस्ट कौन सा है, तो सर 1 बड़ा होता है 3, सर सबसे हाईएस्ट तो 3 है। तो बेटा मेरा जो HCF है ना, किसका HCF, 24 का और 15 का, वो क्या आ गया बेटा, वो 3 आ गया। तो ये है हमारे HCF का खूबसूरत सा मतलब, ये है हमारे HCF का खूबसूरत सा मतलब, ठीक है। ऐसे निकालते एक पर्टिकुलर मेथड आपको डेडिकेटली मैं समझा दिया कि आप उनके फैक्टर्स लिखो और उनमें कॉमन देखो, और उन कॉमन में सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो HCF होगा। बट कई बच्चों को ये भी मुश्किल लगेगा, क्यों, अगर कोई बड़े बड़े नंबर आते सर मैं उसके फैक्टर तो लिखता जाता, अगर 1220 आ गया, अब सर उसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं या कम भी हो, कोई और ऐसा नंबर आ गया जिसके बहुत सारे फैक्टर हैं, तो मैं लिखता रहूंगा सर, उसमें कॉमन देखता रहूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा सर, इसमें तो पागल हो जाऊंगा सर मैं। तो आपके लिए एक खूबसूरत मेथड और है मेरे पास, आओ आओ, एक मेथड और है मेरे पास। कैसा मेथड सर, ये देखो, यहीं पे करते हैं एक और मेथड। ध्यान दो, ध्यान दो मेरे बच्चों। अब हम यहां क्या कर सकते हैं, हम इसका HCF निकालना है, मुझे इसी नंबर का निकाल के दिखाता हूं 24 और 15 का। तो एक मेथड आता है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। वो मेथड क्या कहता है बेटा, वो मेथड ये कहता है कि जो 24 और 15 के बीच में मुझे HCF निकालना है, तो कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, 24 बड़ा है, तो 24 को आप बीच में रख लो, उस नंबर को आप 15 से डिवाइड, दूसरे नंबर, दो नंबर का HCF निकालना होगा आपको, तो उस नंबर को आप 15 से डिवाइड कर दो, मतलब दूसरे नंबर से डिवाइड कर दो, अगर दो नंबर का आपको HCF निकालना है। चलो सर डिवाइड करता हूं सर, कितने पे जा रहे हैं सर, ये 15, तो यह 9 आ गया सर। अब आप क्या करो, ये जो रिमाइंडर आया ना 9, इसको ये 15 यहां रख लो, अब 9 को 15 से डिवाइड करो। ये प्रोसेस है, HCF निकालने का ट्रिक है, प्रोसेस है एक। और ये मतलब मैंने समझा दिया क्या होता है, किस तरीके से मतलब से इसको निकालते हैं, वो ये वाला मेथड है, ये वाला मेथड है। और इसके अलावा ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है HCF निकालने के लिए। सबसे पहले 15 से डिवाइड किया, तो जो रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर को इस 15 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे सर ये फिर चला जाएगा, 6 बचा। अब ये 6 रिमाइंडर आ गया सर, इसके आगे डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो 9 को फिर डिवाइड कर दो, फिर सर देखो 1 6, ये बेटा 3 आ गया। अब ये जो 3 यहाँ पे आए, ये 6, इसको फिर डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6, यहाँ पे ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। जहां पे ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए ना, उस जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाए, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया बेटा, रिमाइंडर 0 हो गया। जहां रिमाइंडर 0 आ गया, उसके ऊपर वाला जो नंबर जिससे हमने डिवाइड किया था, उसके ऊपर वाला नंबर जिससे हमने डिवाइड किया था, वही हमारा HCF कहला जाएगा। तो यहाँ पे HCF क्या आया बेटा, यही हमारा HCF कहला जाएगा। HCF आ गया हमारा 15 और 24 का कितना, 3। ये देखो, क्लियर, क्लियर, यहां से आया है। ओके सर, आपने एक मेथड बता दिया, दो मेथड बता दिए, तीसरा मेथड और सुन लो, जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम HCF एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, एलसीएम के ऊपर एक अलग वीडियो बना देंगे, आपको 10-15 मिनट में बहुत खूबसूरती से पता चल गया HCF निकालते हैं। एक मेथड है बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आओ उसको भी सीख लेते हैं। उस मेथड को भी इसी से करेंगे, 24 और 15 से। सबसे पहले अगर आप भूल गए हैं, अगर आप भूल गए हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती थी, तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं बच्चों, जाके उसको रिवाइज करके आओ। अदरवाइज इस एग्जांपल से मैं बढ़िया तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर दूंगा, आ जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं HCF निकाल रहा हूं किससे, HCF
बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, चलिए तो किस किस का एचसीएफ निकालना चाह रहे हो सर? आप हमें एचसीएफ बताना चाह रहे थे 24 का और 15 का, जो कि 3 आया था, मुझे पता है क्यों, हम फाइंड कर चुके हैं। बट इसको थर्ड मेथड से सीखते हैं। थर्ड मेथड क्या कहता है बेटा कि आप जो 24 नंबर है ना, इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख दो, और 15 जो है इसको भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख दो। अगर आपको याद नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे थे, वो मैं सिखाता हूँ। 24 को आप ऐसे लिखते थे, आप देखते थे किस किस प्राइम से डिवाइड हो रहा है 24, और स्टार्ट हम छोटे प्राइम से करते थे, 2 3 5। तो पहले 2 प्राइम देखा मैंने, 2 से डिवाइड हो रहा है, यस सर डिवाइड हो रहा है। फिर 12 आ गया, 12 किससे डिवाइड हो रहा है सर? 2 एक प्राइम, इससे डिवाइड हो रहा है 6। अब 6 किस प्राइम से डिवाइड होगा ये सोचते थे सर, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से ही कर लो सर। 3 से नहीं कर सकता क्या सर? मैं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस जिस प्राइम से नंबर डिवाइड हो रहा है, पर पहले छोटे से लेके लिखते चलोगे ना तो आपके लिए इजी रहेगा। तो 2 यहां से डिवाइड किया 3, अब ये 3 आ गया, 3 1। तो ये 1 जहां तक आ जाएगा ना, ये सारे नंबर्स की अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं, 3 2 2 2, इन सब की प्रोडक्ट कर दूं तो वापस 24 आ जाएगा। तो क्या आएगा? 24 को लिख सकता हूं मैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं बेटा 2 रेज टू पावर 3 इंटू में 3। क्लियर? यहां पे 15 को कैसे लिख सकता हूं सर? 3 इंटू 5। सेम उसी प्रोसेस से आप 15 को कर सकते हो। अब ये मेथड होता है बेटा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने दोनों नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख लिया, उसी को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करना उस नंबर का। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में जैसे ही मैंने लिख लिया तो मैंने देखा कि यहां पे आपको एचसीएफ कैसे बताओगे आप? मैं बताता हूं, यहां पे आप एचसीएफ ऐसे बताओगे, मुझे बताना है एचसीएफ किसका? 24 और 15 का। तो इन दोनों को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख दो। जैसे ही मैंने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख दिया तो मैं ये देखो कि क्या क्या इनके अंदर कॉमन है। इनके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, इनके अंदर क्या क्या कॉमन है सर? इसके अंदर एक तो 3 कॉमन है, 3 कॉमन है। ठीक है, 5 यहाँ पे है सर बट यहाँ नहीं है, 2 यहाँ पे है सर पर यहाँ नहीं है। तो सिर्फ कॉमन क्या है सर? सिर्फ कॉमन सिर्फ और सिर्फ 3 है। तो जो कॉमन है ना बेटा, उस कॉमन में उसकी सबसे छोटी पावर। तो सर यहाँ पे 3 रेज टू, ये 3 अकेला लिखा है, इसका मतलब है 3 रेज टू पावर 1। यहाँ पे भी 3 अकेला लिखा है इसलिए 3 रेज टू पावर 1। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या आ गया? जो कॉमन है उसकी सबसे छोटी पावर, तो 3 आ गया, 3 की पावर 1। अगर ये हमारा आंसर आ गया, यही आया था ना बेटा। अगर क्या होता आपको यहाँ पे 24 और 15 की जगह आपको एलसीएम निकालना पड़ता किसका? 24 को मल्टीप्लाई कर दे अगर 3 से हम, तो कितना आएगा? 12 72। अगर मैं कहता अगर एचसीएफ आपको निकालना पड़ता 72 और 15 का, तो यहां पे थोड़ा ट्विस्ट आ जाता। कैसे? क्योंकि आप 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते, फिर आप 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते, क्या होती बेटा? वो होती 2 की पावर 3। आप करके देखना, जैसे इसको मैंने किया है इंटू में 3 रेज टू पावर 2, 3, क्योंकि मैंने इसी के अंदर 24 का भी 3 से मल्टीप्लाई किया है, और 15 की हमने निकाल रखी है 3 इंटू 5। तो एचसीएफ जब मैं निकालता यहाँ पे तो मैं ये देखता इन दोनों के एचसीएफ में कि कॉमन क्या क्या है सर? 3 कॉमन है। अब सर 3 कॉमन है, इसकी सबसे छोटी पावर सर यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो सबसे छोटी पावर सर 3 की पावर 1, तो एचसीएफ आ जाता बेटा 3। ऐसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। मैंने 3 तरीके से एक सिंगल सवाल को आपको करके दिखाया, और आप देख सकते हैं एचसीएफ हमने 10 से 12 मिनट में मतलब समझ लिया, 3 तरीकों से समझ लिया कैसे निकालते हैं। कोई भी आपके पास एग्जांपल आ जाए एचसीएफ निकालने का, प्रोसेस हमेशा यही रहेगा। और अगर आपको कोई डाउट आता है, आप घर जाइए बड़े बड़े क्वेश्चंस के ऊपर, बड़े बड़े एग्जांपल्स के ऊपर एचसीएफ फाइंड करने की कोशिश करिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपकी जो डिमांड रहेगी वैसी हम वीडियो पढ़ा देंगे। कहेंगे सी पे और बड़े एग्जांपल्स लेकर आओ तो पढ़ा देंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई के साथ। जय हिंद।